श्री राम और भरत संवाद। करम बचन मानस बिमल, करम बचन मानस बिमल, तुम समान तुम तात। गुर समाज लघु बंधु गुण, गुर समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किम कहीं जात। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीता राम जी हरि। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरनि कुल रीति, सत्यसंध पितु कीरति प्रीति। समयु समाजु लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिता जी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम ही विदित सब ही कर करमु, आपन मोर परम हित धर्मु। मोहि सब भांति भरोसे तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सब होत खुआरू। हे तात, पिताजी के बिना हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथव दिनेशु, जग कहीं कहूँ न होई कलेसु। तस उत्पातु तात विधि कीन्हा, मुनि मिथिलेश राखी सब सबुलीन्हा। यदि बिना समय के सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसका क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज काज सब लाजपति, धर्म धरनि धन धाम। गुरु प्रभाव पालनि सबहि, गुरु प्रभाव पालहि सबहि। भल होई है परिणाम, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीता राम जी हरि। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन गुरु जी का प्रभाव करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुर प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरनि कुल पालक होहु। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूति मैं बेनी। सो विचारी सही संकटु भारी, करहु प्रजा परिवारु सुखारी। बाटी विपति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। गुरु जी का प्रसाद ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा समस्त धर्म रूपी धारण को करने में शेष जी के समान है। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह यही संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमयी, सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है,
परंतु तुमको तो 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है। जानी तुम्हि मृदु कहूँ कठोरा, कुसमय तात न अनुचित मोरा। हो ही कुठाय स्वबंधु सुहाए, ओढ़ियहि हाथ असनहु के धाये। तुमको कोमल जानकर भी कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से, मुख सो सबहु होय। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुकवि सराहि सोई। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान, स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीत सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनी रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमिय जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखि दशा चुप सारद साधी। भरतहि भयउ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजनु गोंगहु गिरा प्रसादु। कीन्ह सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरहु जोरी। नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहहु लाहु जग जनम भये को। अब कृपाल जस आयसु होई, करौ शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पावऊं जेहि सेई। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी ने भी चुप साध ली। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सन्मुख होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। उन्होंने प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया है और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धर कर आदर कर पूर्वक करूं, परंतु देव, आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं। देव देव अभिषेक हित, गुर अनुशासन पाय। आनेउ सब तीरथ सलिलु, आनेउ सब तीरथ सलिलु। तेहि कहाँ कहाँ रजाई, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीताराम जी हरि। हे देव, स्वामी आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आता हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा होती है? एक मनोरथ बड़ मन माही, सभय सकोच जात कहीं नाही। कहूँ तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानु स्नेह सुनाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्वक सादर वाणी बोले। चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खग मृग सर सरि निर्जन गिरिगन। प्रभु पद अंकित आवनि बिसेखी, आयसु होई तावउ देखी। अवसि अत्रि आयसु सिर धरहूँ, तात विगत भय कानन चरहूँ। मुनि प्रसाद बन मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता।
ऋषि नायकु जहाँ यशु देहि, राखहु तीरथ जलु थल तेहि। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। समस्त आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु के चरणों चिन्हों को अंकित भूमि को देख पाऊं। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला, परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल। सुर स्वारथी सराहि कुल, बरषत सुर तरु फूल। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीता राम जी हरि। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे।